क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को भूलने की कोशिश की है जिसे आप आज भी हर दिन याद करते हैं? सुबह उठते ही उसका ख्याल आता है, रात को सोने से पहले दिमाग फिर उसी के पास चला जाता है। आप खुद से कहते हैं, बस आज आखिरी बार उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन अगले ही पल कोई पुराना मैसेज, कोई फोटो, कोई सॉन्ग या कोई छोटी सी याद फिर से आपको उसी जगह ले जाती है जहां से निकलने की आप महीनों से कोशिश कर रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जिसने आपको छोड़ दिया शायद उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन आपकी जिंदगी अब भी उसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही होती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या किसी इंसान को सच में भुलाया जा सकता है या फिर कुछ लोग हमेशा याद ही रहते हैं? साइकोलॉजी कहती है समस्या उस इंसान में नहीं होती, समस्या उस इमोशनल कनेक्शन में होती है जो आपका दिमाग अब तक छोड़ नहीं पाया। क्योंकि इंसान लोगों से कम उनसे जुड़ी फीलिंग्स का ज्यादा आदी हो जाता है, इसीलिए जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ जुड़ी आदतें, उम्मीदें, फ्यूचर की प्लानिंग और वो पूरी दुनिया भी टूट जाती है जो आपने उसके साथ मिलकर अपने दिमाग में बनाई थी। यही वजह है कि मूव ऑन करना सिर्फ किसी को भूलने का नाम नहीं है, ये अपने दिमाग को एक नई रियलिटी स्वीकार करना सिखाने का नाम है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, वो उस इंसान को भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन उसे और गहराई से याद करते रहते हैं। कभी उसकी प्रोफाइल देखते हैं, कभी पुराने चैट्स पढ़ते हैं, कभी सोचते हैं अगर उस दिन मैंने ऐसा किया होता तो शायद वो आज भी मेरे साथ होता। और धीरे धीरे ये आदत दर्द से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है, क्योंकि अब आप उस इंसान के साथ नहीं, उसकी यादों के साथ रिलेशनशिप में जी रहे होते हैं। याद रखिए, जिस इंसान ने जाने का फैसला कर लिया उसे रोकना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके जाने के बाद अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। और सबसे दिलचस्प बात साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब आप सच में किसी को पकड़ना छोड़ देते हैं तभी पहली बार आप खुद को वापस पकड़ना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जिसने आपको छोड़ दिया उसे भूलना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है, कौन सी गलतियां इंसान को सालों तक उसी दर्द में फंसाए रखती हैं, और वो कौन से 5 साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को उस इमोशनल अटैचमेंट से आजाद करना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार किसी और को वापस पाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को वापस पा लेना, और शायद यही वो पल होता है जब हीलिंग सच में शुरू होती है। पार्ट 1, पहला कदम, उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए। पहले ये समझिए कि आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले टूटता आपका दिल नहीं, आपकी आदतें टूटती हैं। आप रोज जिस इंसान से बात करते थे अचानक उसकी जगह खामोशी आ जाती है, जिसे गुड मॉर्निंग भेजते थे वहां अब कोई रिप्लाई नहीं आता, जिसके साथ फ्यूचर की बातें करते थे अब वही फ्यूचर खाली खाली लगने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है आप उसे नहीं, उसके साथ बनी अपनी हैबिट को भूल नहीं पा रहे। हमारा ब्रेन हर उस चीज का आदी हो जाता है जो उसे बार बार खुशी देती है। जब वही खुशी अचानक खत्म हो जाती है तो दिमाग उसे वापस पाने की कोशिश करता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद हर छोटी चीज उसकी याद दिलाने लगती है, कोई सड़क, कोई रेस्टोरेंट, कोई सॉन्ग, यहाँ तक कि फोन की नोटिफिकेशन की आवाज भी। और फिर इंसान सोचता है शायद मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन कई बार ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ इमोशनल हैबिट होती है। याद रखिए, हैबिट और लव 2 अलग अलग चीजें हैं। लव किसी इंसान की खुशी चाहता है, लेकिन हैबिट सिर्फ उसे वापस चाहती है ताकि अपना खालीपन भर सके। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब यहाँ ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं, वो खुद को फोर्स करने लगते हैं, मैं उसे याद नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। लेकिन जितना आप किसी चीज को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, दिमाग उतना ही उसे पकड़ कर रखता है। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक एक सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए,
तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? वही सफेद हाथी। यही नियम इमोशंस पर भी लागू होता है। इसलिए हीलिंग की शुरुआत यादों से भागने से नहीं होती, बल्कि उन्हें स्वीकार करने से होती है। हाँ, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा था। हाँ, उसके जाने से दर्द हुआ। हाँ, आप उसे आज भी याद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हर इमोशन समय के साथ बदलता है, बस आप उसे बदलने का मौका दीजिए। अब एक और बात, बहुत लोग मूव ऑन करने के नाम पर तुरंत किसी नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं। उन्हें लगता है नया इंसान पुराने दर्द को मिटा देगा, लेकिन अगर घाव अभी भरा ही नहीं तो नई शुरुआत भी दर्द देने लगती है। इसलिए खुद को समय देना कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। याद रखिए, जिस इंसान ने आपको छोड़ा उसने आपकी पूरी पहचान नहीं छोड़ी। आप आज भी वही इंसान हैं जिसके अपने सपने हैं, अपनी पहचान है, अपनी वैल्यू है। बस अभी आपका ध्यान गलत जगह पर अटका हुआ है, और जैसे ही आप उस ध्यान को धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी की तरफ मोड़ना शुरू करेंगे, वैसे ही हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि दर्द हमेशा नहीं रहता, उसी दिन उस दर्द की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन हीलिंग का मतलब उसे भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब उसकी याद आने पर अंदर से टूटना बंद हो जाना होता है। एक समय ऐसा आता है जब वही इंसान जिसके बिना एक दिन भी जीना मुश्किल लगता था, सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। और यही समय आपको समझाता है कि इंसान अपने दर्द से भी बड़ा होता है। इसलिए अगर आज भी उसकी याद आपको परेशान करती है तो खुद से नफरत मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये समझिए कि आपका दिल एक गहरे रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और हर गहरी हीलिंग धीरे धीरे होती है। याद रखिए, जिसे आप आज अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्योंकि जब इंसान एक बार सच्चे दर्द से बाहर निकलना सीख जाता है, तो फिर छोटी छोटी बातें उसे पहले की तरह नहीं तोड़ पाती। और सबसे जरूरी बात, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया वो आपकी पूरी कहानी नहीं था, वो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक अध्याय था। अगर आप उसी अध्याय को बार बार पढ़ते रहेंगे तो नई कहानी कभी शुरू नहीं होगी। इसलिए आज से उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपने माइंड को समझिए, अपने इमोशंस को स्वीकार कीजिए, और धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस अपनी जिंदगी की तरफ ले आइए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को फिर से प्रायोरिटी बना लिया, उसी दिन मूव ऑन भी शुरू हो जाएगा। और शायद यही साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जिसे आप पकड़ कर रखते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। जिसे स्वीकार करके छोड़ देते हैं वही आपको सबसे ज्यादा आजादी देता है। जिसने आपको छोड़ दिया उसे भूलना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो बहुत खास था। कई बार मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आपका माइंड उसकी आदत का आदी हो चुका होता है। जिस दिन आप इस फर्क को समझ जाते हैं उसी दिन हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। और दूसरा कदम, यादों का पीछा करना बंद कीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने नहीं देता। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो अक्सर वो हमारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन हमारे दिमाग से नहीं। हर दिन हम अनजाने में उसी की तरफ लौटने लगते हैं। कभी उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कभी व्हाट्सएप डीपी, कभी लास्ट सीन, कभी पुराने फोटोज और कभी पुरानी चैट्स। हमें लगता है हम सिर्फ एक बार देख रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है हर बार जब आप उसकी यादों को दोबारा जीते हैं तो आपका ब्रेन उसी इमोशनल पेन को फिर से एक्टिवेट कर देता है। यानी घाव भरने की बजाय आप हर दिन उसे दोबारा खोल रहे होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग 6 महीने बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां ब्रेकअप वाले दिन थे, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को छोड़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस बनाई, मेंटल डिस्टेंस आज भी नहीं बनी। याद रखिए, मूव ऑन का सबसे मुश्किल हिस्सा डिस्टेंस बनाना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा अपने माइंड को बार बार पीछे जाने से रोकना होता है। अब यहाँ बहुत लोग एक और गलती करते हैं, वो सोचते हैं अगर मैं उसकी प्रोफाइल देख लूं तो शायद मुझे क्लोजर मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी होती है। आप उसकी नई फोटो देखते हैं
और फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो इतना खुश कैसे है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या मैं ही अकेला दुखी हूँ? और देखते ही देखते आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। असल में आप सामने वाले की रियलिटी नहीं देख रहे होते, आप अपने माइंड की स्टोरी देख रहे होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया किसी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसका चुना हुआ हिस्सा दिखाता है। इसलिए अपनी हीलिंग को किसी की हाईलाइट रील से कंपेयर मत कीजिए। अब सवाल ये है, अगर याद आए तो क्या करें? सबसे पहले याद आने से मत लड़िए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, खुद से कहिए, हाँ अभी मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन ये सिर्फ एक इमोशन है, ये हमेशा नहीं रहेगा। जितना आप इमोशन को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी वो कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर हर बार आप उसी इमोशन के पीछे भागेंगे तो वो और गहरा होता जाएगा। याद रखिए, अटेंशन इमोशंस का खाना होता है। जिस इमोशन को जितना अटेंशन देंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसलिए आज से एक छोटा सा रूल बनाइए, पुरानी चैट्स मत पढ़िए, प्रोफाइल बार मत देखिए, कॉमन फ्रेंड से उसकी खबर मत पूछिए, क्योंकि ये सब आपको उसके करीब नहीं ले जा रहे, ये सिर्फ आपको आपकी हीलिंग से दूर ले जा रहे हैं। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी उसकी यादों से हटाकर अपनी जिंदगी पर लगानी शुरू कर दी, उसी दिन मूव ऑन सिर्फ एक वर्ड नहीं रहेगा, वो आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगा। और यही दूसरा साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है, जिस इंसान का पीछा आपका माइंड छोड़ देता है, उसी इंसान की याद धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। अगर आप रोज उसकी प्रोफाइल देख रहे हैं, पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं या उसकी खबर ले रहे हैं, तो आप मूव ऑन नहीं कर रहे, आप हर दिन अपने ही दर्द को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। हीलिंग तभी शुरू होती है जब आपका टेंशन उसकी यादों से हटकर आपकी जिंदगी पर आने लगता है। पार्ट 3 तीसरा कदम, उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़िए और खुद को वापस पाना शुरू कीजिए। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे बड़ी मुश्किल उसकी याद नहीं होती, सबसे बड़ी मुश्किल उम्मीद होती है। वो उम्मीद कि शायद एक दिन उसका मैसेज आएगा, शायद वो अपनी गलती समझ जाएगा, शायद उसे मेरी कमी महसूस होगी और शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यही शायद इंसान को महीनों तक एक ही जगह रोक कर रखता है। साइकोलॉजी कहती है, जब तक आपका माइंड फ्यूचर की किसी झूठी उम्मीद से जुड़ा रहता है, तब तक वो प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यही वजह है कि बहुत से लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आज भी रिटर्न की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और जब उम्मीद जिंदा रहती है तो हीलिंग अधूरी रह जाती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई कभी वापस नहीं आता, कुछ लोग वापस आते हैं, लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी किसी के वापस आने के इंतजार में रुक गई तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। याद रखिए, जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती रहती है। और अगर आप नहीं बढ़े तो पीछे सिर्फ आप रह जाएंगे। यहीं पर बहुत लोग एक और गलती करते हैं, वो अपनी खुशी सिर्फ एक सवाल से जोड़ देते हैं, क्या वो वापस आएगा? लेकिन सही सवाल ये होना चाहिए, अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या मैं फिर भी खुश रह सकता हूँ? जिस दिन इस सवाल का जवाब हाँ हो जाता है, उसी दिन आप इमोशनल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और के डिसीजन पर नहीं, आपके अपने डिसीजन पर निर्भर होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान ने आपको छोड़ा वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आपने अपनी पहचान, अपने सपने, अपनी मुस्कान और अपना भविष्य सिर्फ एक इंसान से जोड़ दिया तो उसके जाने के बाद सब कुछ खाली लगना स्वाभाविक है। लेकिन यही समय है जब आपको अपनी दुनिया फिर से बनानी होगी। वो काम कीजिए जो आपको खुशी देते थे, नई जगह जाइए, नई किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अपने शरीर और माइंड पर काम कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान उस इंसान से हटकर आपकी अपनी ग्रोथ पर आने लगता है। और यही असली हीलिंग है। हीलिंग का मतलब उस इंसान को मिटा देना नहीं, हीलिंग का मतलब उसके बिना भी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना लेना है। याद रखिए, जो इंसान खुद को वापस पा लेता है उसे फिर किसी के छोड़कर जाने का डर पहले जैसा नहीं सताता।
क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत किसी और का साथ नहीं बल्कि उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तक आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि वो वापस आएगा या नहीं, तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद को वापस पाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन असली हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज़रूरी रिश्ता आपका खुद से होता है। पार्ट 4 चौथा कदम, अपनी पहचान उस इंसान से अलग बनाइए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो अक्सर उसके साथ हम अपनी पहचान का एक हिस्सा भी खो देते हैं। हम खुद को उसके पार्टनर के रूप में देखने लगते हैं और जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हम भी अधूरे हो गए। यही वजह है कि बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद ये कहते हैं, अब मेरे पास बचा ही क्या है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, अगर आपकी पूरी पहचान सिर्फ एक रिलेशनशिप पर टिकी थी तो दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने अपने सपनों से ज्यादा एक इंसान को महत्व दे दिया था। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप आपकी पहचान को खत्म नहीं करता, वो उसे और मजबूत बनाता है। अगर कोई रिश्ता आपसे आपकी मुस्कान, आपके दोस्त, आपके सपने और आपका कॉन्फिडेंस छीन रहा है तो वो प्यार नहीं, धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंस बन रहा है। इसलिए अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान को वापस खोजिए। खुद से पूछिए, उस इंसान के आने से पहले मैं कैसा था, मुझे क्या पसंद था, मेरे कौन से सपने थे जो मैंने बीच में छोड़ दिए, कौन सी चीजें मुझे खुशी देती थी। यही सवाल आपको वापस आपकी असली पहचान तक ले जाएंगे। बहुत लोग हीलिंग के दौरान सिर्फ टाइम का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सिर्फ समय कभी किसी को नहीं बदलता। समय के साथ आप जो फैसले लेते हैं वो आपको बदलते हैं। अगर हर दिन आप उसी दर्द में जीते रहेंगे तो एक साल बाद भी वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हर दिन अपने लिए एक छोटा सा कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, सेल्फ ग्रोथ मूव ऑन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, अपनी हेल्थ पर काम करते हैं, अपने करियर को बेहतर बनाते हैं, तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपका कॉन्फिडेंस भी लौटने लगता है। और जिस इंसान का कॉन्फिडेंस लौट आता है वो फिर किसी के जाने से पहले जैसा नहीं टूटता, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत पता होती है। अब उसे पता होता है कि उसकी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। यही असली इमोशनल फ्रीडम है। इसलिए जिसने आपको छोड़ दिया उसे पकड़कर मत बैठिए, उस एक्सपीरियंस से सीखिए। उसे अपनी सबसे बड़ी हार मत बनाइए, उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लीजिए। क्योंकि कई बार जिंदगी किसी इंसान को इसलिए नहीं छीनती कि आपको दर्द दे, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने उस वर्जन से मिल सके जो पहले कभी सामने ही नहीं आया था। जिस दिन आप अपनी पहचान किसी एक इंसान से अलग बनाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि आपकी असली पहचान किसी रिलेशनशिप से नहीं, आपके कैरेक्टर, आपके गोल्स और आपके सेल्फ रेस्पेक्ट से बनती है। पार्ट 5 पांचवा कदम, जब आप सच में उसे भूलना सीख जाते हैं तभी आपकी असली ताकत सामने आती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सच में किसी ऐसे इंसान को भुलाया जा सकता है जिससे आपने कभी सच्चा प्यार किया हो? साइकोलॉजी कहती है, नहीं, आप इंसान को पूरी तरह नहीं भूलते, आप उसके साथ जुड़े दर्द को पीछे छोड़ना सीख जाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि यादें हमेशा रहती हैं, लेकिन उन यादों का असर हमेशा नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है जब वही इंसान जिसका नाम सुनकर कभी आपकी आंखें भर आती थी, आज सिर्फ एक पुरानी कहानी जैसा लगने लगता है। और उस दिन आपको एहसास होता है कि आपने उसे नहीं, खुद को जीत लिया है। यही असली विक्ट्री है। बहुत लोग सोचते हैं हीलिंग का मतलब है कि सामने वाला वापस आ जाए, लेकिन हीलिंग का मतलब उसके वापस आने की जरूरत खत्म हो जाना है। याद रखिए, अगर आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के लौटने पर निर्भर है तो आपने अभी तक अपनी खुशी की चाबी उसी के हाथ में दे रखी है। लेकिन जिस दिन आप अपनी खुशी अपने हाथ में वापस ले लेते हैं, उसी दिन आप इमोशनल फ्रीडम महसूस करने लगते हैं। अब आपको
उसके मैसेज का इंतजार नहीं रहता, उसके ऑनलाइन आने से दिल तेज नहीं धड़कता, उसकी फोटो देखकर पूरा दिन खराब नहीं होता, क्योंकि अब आपका माइंड उससे नहीं आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ चुका होता है। और यही मूव ऑन का सबसे बड़ा संकेत है। एक और बात, कभी भी किसी को भूलने की जल्दी मत कीजिए। हीलिंग कोई कंपटीशन नहीं है, कोई 30 डेज चैलेंज नहीं है। हर इंसान अपने टाइम पर ठीक होता है। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 6 महीने और किसी को 1 साल। लेकिन अगर हर दिन आप अपने लिए एक छोटा सा सही फैसला लेते हैं तो यकीन मानिए आप वहीं नहीं रहेंगे जहां आज खड़े हैं। इसलिए अगर आज भी उसकी याद आती है तो घबराइए मत। अगर कभी कभी दिल आज भी दुखता है तो खुद को कमजोर मत समझिए, बस रुकिए मत। हर दिन अपनी जिंदगी में एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि समय सिर्फ घाव नहीं भरता, सही सोच, सही फैसले और लगातार खुद पर किया गया काम इंसान को पूरी तरह बदल देता है। और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा साइकोलॉजी फॉर्मूला है। जिसने आपको छोड़ दिया उसे पकड़ कर रखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उसे सम्मान के साथ जाने देकर खुद को फिर से बनाने का फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी जीत किसी और को खोना नहीं, खुद को फिर से पा लेना होती है। जिस दिन आपको किसी के वापस आने की उम्मीद छोड़कर खुद की जिंदगी बनाने में खुशी मिलने लगेगी, उसी दिन समझ लेना कि आपने उसे नहीं बल्कि अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया है। और यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत हो। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आज सिर्फ एक बात याद रखिए, जिसने आपको छोड़ दिया उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ हमें एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। और कई बार वही सबक हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। याद रखिए, जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की वो आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। आपकी कीमत आपके कैरेक्टर से तय होती है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से तय होती है, आपके फैसलों से तय होती है। इसलिए अगर आज भी आप किसी ऐसे इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपको छोड़ दिया, तो जल्दबाजी मत कीजिए, खुद को समय दीजिए, अपने माइंड को हील होने दीजिए और हर दिन अपने लिए एक छोटा सा सही कदम उठाइए। क्योंकि जिस दिन आप खुद से फिर से प्यार करना सीख जाते हैं, उसी दिन दुनिया का कोई भी इंसान आपसे आपकी खुशी नहीं छीन सकता। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को दिल से चाहा था जिसने अंत में आपका साथ छोड़ दिया? आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान की भी हिम्मत बन सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और स्टोइक माइंडसेट पर ऐसी ही गहरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई साइकोलॉजी के साथ। तब तक जिसने आपको छोड़ दिया उसे पकड़कर मत रखिए, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि एक दिन आपको एहसास हो आपने किसी को नहीं खोया था, बल्कि उस दर्द से बाहर निकलकर खुद को वापस पा लिया।